ये रूस के दावे अलग हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न अमेरिका और ब्रिटेन तो कुछ और ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, इसमें कोई शक नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और का तो ये दौर है, दोनों तरफ से चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो अमेरिकन है और यूरोपियन है उनका बोलबाला ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास साधन ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर जो भी न्यूज आ रही है वो आ रही है अमेरिका से या नेटो कंट्री से, और रूस का ब्लैकआउट ये बायला। मगर ये भी सच है कि जिस प्रकार से ये लड़ाई चली है, ये लड़ाई जैसे सोचा था पुतिन ने वैसे नहीं चली है। पुतिन ने तो सोचा था बहुत जल्दी वो पूरे यूक्रेन का कब्जा कर लेंगे, वो तो नहीं हुआ। और हुआ क्या, आज वो दलदल में फंस गए और आज तक उन्होंने खार्किव जो डोनेबस के इलाके के साथ है ईस्ट यूक्रेन में, उसको भी ले नहीं पाए हैं। उसको दावा 2 बार किया तो यूक्रेन की फौज ने दोबारा ले लिया। अब उन्होंने कीव के ऊपर चारों तरफ से घेरा तो डाल लिया है, मगर वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की जो एंटी टैंक डिफेंसेज बहुत मजबूत है। और उन्होंने कहा है कि जब भी बिल्टअप एरिया की लड़ाई होगी इट ऑलवेज फेवर डिफेंडर। तो ऐसे में मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, क्योंकि यूक्रेन को जो साधन है, जो हथियार है वो मिल रहे हैं। जैसे स्टिंगर मिसाइल मिल रही है, जैसे जेवलिन एंटी टैंक वेपन मिल रहा है, जैसे उनको ड्रोन मिले हैं, टर्की के भी हैं, अमेरिका के भी केमिकल्स हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। जितने दिन ये लंबी खिंचती है, इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू पुतिन। यह भी समझना चाहिए पुतिन की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मदद, जो सैन्य मदद है वो लगातार मिल रही है यूक्रेन को भी, यानी उनका युद्ध से पीछे हटने का कोई इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि वो युद्ध से पीछे हटेंगे, क्योंकि उनको भी लगातार मदद मिल रही है और वो झुकेंगे नहीं, ये ज़ेलेंस्की बार-बार कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बर्बाद हो रहा है हमारा देश, मैंने वो भी दिखाया है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और चीन कैसे आमने सामने आ गए हैं, वो भी स्थिति पैदा हो गई है। मैं वो अपने दर्शकों को एक बार दिखाती हूं। अमेरिका ने कैसे चीन को चेतावनी दी है, इस पूरे युद्ध से चीन को दूर रहने की चेतावनी दी है, रूस की मदद ना करने की नसीहत दी है रूस को और चीन को, और यह भी कि रूस को सैन्य आर्थिक सहायता ना दे चीन। यह कह रहा है अमेरिका, रूस के नुकसान की भरपाई की इजाजत नहीं। यह अमेरिका का कहना है कि इस युद्ध में चीन अगर रूस की मदद करता है तो वो सीधे सीधे अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। रूस ने चीन से मांगी थी सैन्य मदद और उसके बाद यह डेवलपमेंट हुआ कि किस तरह से चीन और अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो रोम में मिले, इटली की राजधानी, पुतिन की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। ये अमेरिका चीन को कह चुका है इस बैठक में, और चीन नहीं माना तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और यह धमकी सिर्फ चीन के लिए नहीं है, यह उन सब देशों के लिए है जो रूस की मदद के लिए आगे आएंगे। बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे चीन, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रूस युद्ध कर रहा है। ऐसे में रूस तक पहुंचने के लिए चीन का इस्तेमाल वो करना चाहता है, लेकिन चीन क्या मानेगा। यूएस के जो एनएसए हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो शीर्ष सेनी जो चीनी राजनयिक थे उनसे मुलाकात की, उन्होंने कल मुलाकात की थी, वो भी मैंने आपको महाभारत में दिखाया था। 7 घंटे इटली में ये बातचीत चली है, 7 घंटे अमेरिका और इटली के जो राजनयिक हैं उनके बीच ये बैठक चली है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है, कोई नहीं निकला है।